अरे महमूद साहब, आप तो खामखाई नाराज हो गए। हालांकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस डील लेके आया था, जिस पे अमल करके आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति? बताओ क्या डील है? ओके ओके भाईजान, खुदा हाफिज। तुम किससे बात कर रहे थे नबील? अब वो दरअसल मैं ना जमीर से बात कर रहा था। कौन जमीर? मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त जमीर को नहीं जानती। मेरा अपना जमीर, यानी मेरा अंदर वाला जमीर। तुम्हारे पास जमीर नाम की कोई चीज है? खूबसूरत, मैं एक बाज़मीर इंसान हूँ। तुम्हारा जमीर भी तुम्हारी तरह घटिया और लालची होगा। खूबसूरत, तुम मुझे गाली दे सकती हो, मेरे जमीर को नहीं। क्यों? तुम और तुम्हारा जमीर दोनों मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं। गलत बयानी से काम ले रही हो। तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं, तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर, और वो भी टुकड़े टुकड़े करके पैसे भेजते हैं। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है नबील। जाओ बाजार जाके सब्जियां लेकर आओ। क्या मतलब? फिर सब्जियां? क्या इस मुल्क में बकरे काटने पर पाबंदी लग गई है? बकरे का गोश्त तुम्हें पता है कितना महंगा हो गया? ये तुम्हें बकरे ने बताया? नबील, ये बात मुझे नहीं, अपने पापा को बताओ, जो खुद तो तीतर बटेर खाते हैं और हमें घास फूस खिलाते हैं। शट अप नबील, जल्दी से बाजार जाओ यार। जानू, मैं नहीं जाऊंगा। नबील, जानू, ये मैं नहीं, मेरा जमीर बोल रहा था। सो जा मेरे जमीर, सो जा। ये दुनिया तुझे कभी बेदार नहीं होने देगी। जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। रोशनी में तुम्हें देखकर डर जाती हूँ मैं। तो मत देखा करो ना रोशनी में, अंधेरे में देखा करो। हाँ, अंधेरे में देखा करो। अंधेरे में तो तुम्हारी बदसूरती में और इजाफा हो जाता है। न जाने कब छुटकारा मिलेगा तुमसे। तुम ना मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे साए से। मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे पाँव से, हर चीज से नफरत। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। कैसे बस कर दूं? मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती। भाई साहब, भाई साहब, देखो भाई, अगर तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें कुरंगी जाने का किराया चाहिए, तो अल्लाह की कसम, मेरी बीवी ने मुझे सब्जी के पैसे पूरे पूरे दिए हैं। उसमें से मैं 1 रुपया भी नहीं मार सकता। जब मैं खुद नहीं मार सकता तो तुझे मैं कुरंगी का किराया नहीं दे सकता। अरे हम कुरंगी में नहीं, यहीं रहते हैं। खैर, आप तो डिफेंस वाली ही लग रही हैं, लेकिन भाई से मैं माजरत चाहता हूँ। देख लिया तुमने, आते जाते लोग तुम्हें बदसूरत कह रहे हैं। वो मुझे बदसूरत नहीं कह रहे, तुम मुझे बदसूरत कह रही हो। इनका मतलब तो यही था ना। दिमाग खराब मत करो मेरा, मैं तुम्हारे शौहर हूँ। जबरदस्ती के। देखा देखा भाई साहब, ये मेरी बीवी कितनी सरकश है। अब माफ कीजिएगा, मुझे तो बहुत दिलकश लग रही है। जी, मेरा मतलब है, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मुझे नफरत है इसकी शक्ल से। अच्छा, पहले मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर मेरा घर अपने नाम करवाया, और अब कह रही हो मुझे शक्ल से ही नफरत है। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे घर पर और तुम पर। और मैं लानत भेजता हूँ तुम पे, तुम्हारे महबूब पे, उसके बाप पे, और जहाँ जहाँ से उसकी नस्ल शुरू हुई है वहाँ से। अरे देखें, आप लोग मत झगड़े। इस तरह गली में झगड़ा करना बड़ी बुरी बात है। आप लोग मेरे घर पे चलें, वहाँ बैठ के ये मसला सुलझा लें, ठीक है? आए, लड़ाई नहीं करें प्लीज, झगड़ा नहीं करें। आइए, आप आइए, आप आइए। और मैं, ओ भाई आपकी मर्जी है, बाद में आ जाना यार। आ जाओ, आ जाओ, आज वो आप यहाँ तशरीफ रखिए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, और मैं यहाँ तशरीफ रखता हूँ। अच्छा, आप जरा खड़े हो, खड़े हो। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है ना आपको, वो करके आ जाए। भाई, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा होगा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट काम है। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। देखिए, हम लोग आपका ही मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे, आप लोग है कौन? मेरा नाम स्वीटी है। कितना स्वीट नाम है आपका, स्वीटी। मेरी मामा का नाम चमचम, मेरे अब्बा का नाम लड्डू, और मेरे भाई को तो प्यार से जलेबी कहते हैं। माशाल्लाह, पूरी फैमिली 1 किलो के डब्बे में आ जाती होगी। जी। और आप कौन भाई? मेरा नाम अगली है। आपको बताने की क्या जरूरत है, शक्ल से लग रहा है। आप यहाँ हमारी मसालियत के लिए आए हैं या मेरी शक्ल पे तबसरा करने के लिए आए हैं? और मुझे आप लोग बताएं तो सही, आप लोगों का झगड़ा क्या है? ये मेरी बीवी स्वीटी किसी और से मोहब्बत करने लग गई है। अच्छा। और भाई, ये खुशी का नहीं। हाँ, ये शर्म का मुकाम है भाई। मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ। क्यों? आप मुझे बताएं, किसी से प्यार करना गुनाह है क्या? ये आपसे किसने कह दिया? प्यार करना तो इबादत है, इबादत। लेकिन एक शादीशुदा औरत का किसी और से प्यार करना एक गुनाह अजीम है भाई। भाई, ये पहले मेरे से प्यार करती थी। आपसे प्यार करती थी? बाद में क्या इन्होंने आंखों का ऑपरेशन करा लिया? हैरत अभी हैरत। और भाई, इसलिए तो हमारी शादी हुई थी, वरना मैं इस चुड़ैल से शादी क्यों करता? मुझे चुड़ैल का? मुझे देखा आपने, इसने मुझे चुड़ैल कहा। कितनी बुरी बात है, कितनी घटिया बात कर रहे हैं यार। आप अपनी बीवी के लिए ऐसे नाजेबा अल्फाज यूज कर रहे हैं। नाजेबा? भाई, हमारे यहाँ तो बीवी को चुड़ैल ही कहते हैं। ये कौन सा इलाका है भाई? और इसे जो भी कहता है ना, अगली ही कहता है। इन्हें तो सही कहते हैं ना। आप यहाँ हमारी सुलह कराने आए या
खुला कराने। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ किचन में चाय बनाने चलेंगी? श्योर। बैठी रहो आराम से, हम यहाँ सुलह कराने आए हैं, चाय पीने के लिए नहीं आए। चले चले, कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना ले। आप लोगों ने झगड़ा नहीं करना, मैं चाय बना के लाता हूँ आप लोगों के लिए, है? बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। मैं आइसक्रीम खाओगे? नबील, तुम तो बाजार सब्जियां लेने गए थे यार। और आपने मौका गनीमत जानकर मेरी बीवी की आइसक्रीम पे हाथ साफ कर दिया। आइसक्रीम खाने से तो हाथ गंदे होते हैं नबील। महमूद साहब, आप घटियापन की एक मिसाल हैं। आने वाले वक्त में लोग घटिया नहीं कहेंगे किसी को, महमूद कहा करेंगे। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, महमूद का मतलब होता है पसंदीदा, काबिले सताइश। पसंदीदा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नदीदापन बहुत आप पे कूट कूट के भरा हुआ है। किचन में क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि खाना बनाओ, मेरा बेटा 2 किलोमीटर सब्जियां लेने गया है, खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। असूलन तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी महमूद साहब, आपको खुद सोचना चाहिए था। बगैर आइसक्रीम खाए मुझसे खाना नहीं बनाया जाता नबील। गलत कह रहे हैं आप बगैर गालियां खाए हुए खाना नहीं बना सकते, ऐसा बोले। अच्छा, अब मैं खाना नहीं बनाऊंगा, जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करें, 3 कप चाय बना दें। 3 कप चाय के तो 500 रुपए होते हैं नबील। मुझे आपसे इसी घटियापन की उम्मीद थी महमूद साहब। ये पकड़े, एक ही नोट था 500 का, ये पकड़े, ये पकड़े। आखिर ये बाहर है कौन नबील, जिनके लिए तुमने 500 रुपया ही मुझे दे दिया? अरे तुम्हारी जेब से तो कभी 5 रुपए नहीं निकले, कंजूस। महमूद साहब, चोरी की आइसक्रीम खा खा के ना आपका मुंह अफगानी नान की तरह हो गया है। पकड़ो अपने 500 रुपए, मैं नहीं बनाता चाय भाई। मुंह छोटा न, मेरा मतलब है दिल छोटा न करे महमूद साहब। बाहर बड़ा शदीद अहम मसला चल रहा है, चाहे जल्दी से बना के लाए आप। मोची वाले मुंह से जुगते लगाते हो तुम। अच्छा ठीक है, बना के लाता हूँ 4 कप। ओ नहीं भाई नहीं, मैं 2 कप पीऊंगा। आप मेरा रंग काला करना चाहते हैं चाय के साथ? 1 कप मैं अपने लिए भी बनाऊंगा नबील। अच्छा जल्दी बनाए और जल्दी से लेके आए यार। जल्दी नहीं, मैं आइसक्रीम खा के बनाऊंगा। ओ जल्दी करें महमूद साहब। अच्छा ना। देखिए, मेरे बाद इन्होंने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की, मुझे बता दें, वरना बहुत पुलिस वाले मेरे जानने वाले हैं। ओ हेलो, ओ भाई ये मेरी बीवी है, आपकी नहीं है। हाँ भाई, मुझे पता है तुम्हारी बीवी है। मैंने कब कहा मेरी बीवी है? मुझे क्यों सड़क पे रोका था भाई? अपने घर जाके लड़ाइयाँ खत्म करो। अरे ये तो है ही बदतमीज। एक इंसान हमसे इतनी हमदर्दी से बात कर रहा है और इसे बात करने की तमीज ही नहीं है। आपका वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो बात करने की तमीज है ना। आप तो बहुत ही डिसेंट इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। और हम यहाँ झगड़ा खत्म कराने आए हैं। अरे तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अभी साफ साफ बता दो कि तलाक देने आए हो। अरे वाह 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 भाई, किसकी तलाक हो रही है? मैं भी मिठाई खाऊंगा। महमूद साहब, आप एक काम करें, आप मेहमानों के लिए 1 दर्जन समोसे लेके आए। अरे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? भाई आप मेरे बाप तो है ना, मेरे काम करना आप पर फर्ज है। अरे रुक जाए, महमूद साहब क्यों जाएंगे समोसे लेने? तुम उठो, जाओ समोसे लेके आओ। मैं यहाँ समोसे खाने नहीं आया। ओ भाई, हमें तो खाने हैं ना। चलो 1 आध दर्जन मैं भी खा ही लूंगा। स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ ना रहना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे भी तलाक चाहिए। ये बात है, ये बात है। मैं भी तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। 1 मिनट भाई, सब्र कर जरा, दम ले छुड़ी तल्ले। अरे नबील, अरे यहाँ तलाकें हो रही हैं भाई, ये लोग हैं कौन? घर बर्बाद हो रहा है भाई किसी का। ओ यार महमूद साहब, ये तो सड़क पे लड़ रहे थे यार, मैं इनको घर के अंदर ले आया कि भाई अंदर आके लड़ लो। नहीं, अब तो मैं तलाक लेकर रहूंगी। 1 मिनट भाई, नबील एक काम करो, तुम इन खातून को समझाओ, मैं इसे बड़बोले को समझाता हूँ। आओ मेरे साथ। आप मेरे साथ आइए, आइए। आइए। अबे इसको इधर ही छोड़ दे, इधर देखो स्वीटी, मुझे ना खूबसूरत को बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। खूबसूरत कौन? खूबसूरत मेरी बीवी। अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे उसे तो बताना होगा ना। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? क्योंकि भाई तुम मुझसे इतना प्यार जो करती है। अरे मैं आपसे कोई प्यार वार नहीं करती।
वैसे ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई? तो फिर किससे प्यार हो गया तुम्हें? महमूद साहब से। क्या? या आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज तक मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियों और कौवों को उनसे प्यार हुआ है। लेकिन वो तो इतने हैंडसम है, इतने हैंडसम। हैंडसम? इतने बड़े मुंह वाले हैंडसम? वो सिर्फ हैंड पंप हो सकते हैं। उनके मुंह पर ही तो मर मिटी हूँ मैं। भाई इतनी बड़ी तोंद है उनकी, क्या हो गया तुम्हें? हाय, उनकी तोंद ही तो क्यूट लगती है मुझे। क्यूट? वो उनके तो सर में बाल भी नहीं है। स्वीटी क्या हो गया तुम्हें? बालों वाले मर्दों से तो नफरत है मुझे। महमूद साहब की गंजी गंजी टिन पर वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े बाल कितने अच्छे लगते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हारी बीवी किसी और से प्यार करती है तो जाने दो उसे। तुम किसी और से शादी कर लेना अपने हिसाब से। और जो मैंने अपना घर उसके नाम कर दिया वो? अरे कान खजूरे, वो तो तुम्हारी बेवकूफी है ना। कौन सा तुम्हारी बीवी ने गन पॉइंट पे करवाया होगा? पहले तो वो मुझसे ही प्यार करती थी ना भाई। ऐसा तो नामुमकिन है। अरे तुमसे सिर्फ तुम्हारी माँ प्यार कर सकती है, वो भी दूर दूर से। वो मुझ पे जान छिड़कती थी, कहती थी तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हो। अरे तो फिर तुमने उनकी आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाया? अंधा ही रहने देते उन्हें। और भाई मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया और ना ही वो कोई अंधी थी। अब तो यार कुछ नहीं हो सकता। तुम इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लो। कर लूंगा, लेकिन उस आदमी को मारने के बाद जिससे मेरी बीवी मोहब्बत करती है। अरे इसमें उस आदमी का क्या कसूर भाई? ना हो कसूर, लेकिन उसको मारने से दुख तो मेरी बीवी को होगा ना। हो सकता है इसकी बीवी नबील को पसंद करती हो। मैं उसके महबूब को इबरतनाक मौत दूंगा। उसकी लाश के टुकड़े 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 करके चील कौओं को खिला दूंगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल खिला देना। लेकिन वो आदमी है कौन? यही बात तो वो बताती नहीं है मुझे। ओ माँ जी, नबील अभी तक सब्जियां लेकर नहीं आया। तो मैंने उसे ताजी सब्जियां लाने को कहा था। हो सकता है वो खेतों में चला गया हो। आपका बेटा इतना फर्माबरदार नहीं है। ओए, हो सकता है वो लॉन में सब्जियां उगा रहा हो। लॉन में से आवाजें आ तो रही हैं वैसे। सब्जियों की? माँ जी, बातें करने की। मैं समझी महमूद साहब किसी से बातें कर रहे होंगे। और इस कामचोर इंसान को मैंने खाना बनाने के लिए ना किचन में भेजा था। तो फिर लॉन में बातें कौन कर रहे हैं? चल देखें चल के। माँ जी, ये दोनों अलग अलग क्यों खड़े हैं? नाराज है शायद। हम अगर दोनों बातें कर रहे हैं। नाराज है तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी, वो दरख्त और दीवार से बातें कर रहे हैं। होश नबील, तुम किससे बात कर रहे हो? जानू, ये ना स्वीटी है। इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया है। मैं इसको समझा रहा हूँ। ना मसूद, आप किससे बातें कर रहे हैं? अरे मोमो, ये स्वीटी के हस्बैंड है अगली। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है, मैं सुलह करवा रहा हूँ। हाँ? माँ जी, ये लोग तो पागल हो गए। अब पता चला तुझे कि ये दोनों पागल हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ पागल खाने में जमा कराएं इनको। नबील, जरा जल्दी अंदर आओ। अरे मुस्तकीम, आप भी तशरीफ लाइए अंदर दोनों। शाबाश। ये आपकी बीवी है? जी। अंदर चल के बात करते हैं। आपकी बीवी से? नहीं, आपस में। आज बेशुमार अगली साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। ठीक है, आप अपनी बीवी के आशिक को तड़पा तड़पा कर मार दीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप अंदर तशरीफ ले चलिए। आइए मेरे साथ। आज वो ऐसा करें, आप लोग अंदर चले, हम आ रहे हैं। हाँ, आप लोग प्लीज अंदर जाएं। प्लीज अंदर जाएं। साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अरे नबील, मेरे पास भी तुम्हारे लिए ना एक हौलनाक और खौफनाक खबर है। वो क्या? अरे वो स्वीटी का शौहर अगली कह रहा था कि मैं स्वीटी के महबूब को तड़पा तड़पा के मारूंगा। यही बात स्वीटी भी कह रही थी। बहुत फिक्रमंद थी वो। नबील, मुझे तुम बहुत बुरी तरह से मरते हुए नजर आ रहे हो यार, टुकड़ों टुकड़ों में। मैं मरता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुझे लग रहा है महमूद साहब, मौत के सदमे ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की का तुम्हें चाहने का सदमा तो बहुत हुआ था मुझे। वो खूबसूरत लड़की आपको चाहती है। आपके लिए अपने शौहर से लड़ रही है वो। अरे नबील, स्वीटी वाकई मुझसे प्यार करती है। अरे ये कब हुआ नबील? हाँ जी, और जिस वक्त ये बात खुल गई ना, उसका शौहर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा और मैं भी मारूंगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है भाई? हमेशा बेकसूर ही मारा जाता है महमूद साहब। वैसे मैं अंदर जाकर ये बात करने वाला हूँ।
खुदा के लिए नबील अपने बूढ़े बाप पे तरस खाओ यार। सोतेला, जालिम, बड़े मुंह वाला बाप, ये बोले। देखो नबील, आज से जो तुम कहोगे ना मैं मानूंगा, लेकिन प्लीज अगली को पता ना चले कि स्वीटी मुझसे प्यार करती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया चाहिए। इसलिए भाई अपनी जबान मत रखने के लिए, और किस लिए? अरे नबील ऐसा करो, ये तुम 10 रुपए पकड़ो, 1000 रुपया तुम्हें बाद में दे दूंगा। ओ भाई 10 और 1000 नहीं, 10,000 चाहिए मुझे। अच्छा ना, अभी तो अंदर चलो ना, बीवियां बुला रही हैं, दे दूंगा बाद में पैसे भी। आओ आओ चलो। यार मैं उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जानू। ओ यार मेहमान आए हैं, उनकी कोई खातर तो आजो करो। हाँ हाँ मोमो, अगली साहब आए हैं, इनके लिए को पाए बाए चढ़ाओ। अगली भाई, आप पाए तो शौक से खाते हैं ना? मैं सिरी शौक से खाता हूँ, वही बड़े की। भाई बड़े का तो हम एहतराम करते हैं, और महमूद साहब से बड़ी सीरी तो आपको मिलेगी नहीं कहीं। नबील मामला बहुत सीरियस चल रहा है यार, मजाक मत करो। चुप है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, किन मेहमानों की बात कर रहे हो नबील? वो जानू तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में कुरकुरे पड़ गए? तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा मियां बीवी? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, हमें आ रहे हैं। चल मसरत, इन दोनों के लिए ना सिरी पाए बनाते हैं। माँ जी। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे देखा देखा मेरा रोब, एक दफा बीवी को बोला है, कैसे गई है? हाँ माँ जी, लगता है दोनों पागल हो गए, अकेले में बातें कर रहे हैं। ओ पुत्र, पागलों को पागल बोले ना तो वो बुरा मनाते हैं, कुछ नहीं कहना। दोनों का इलाज कराना पड़ेगा। मियाँ बीवी का? माँ जी, वो तो नबील और महमूद साहब को नजर आ रहे हैं, फर्जी हैं, असली थोड़ी हैं। ना तो फिर हमें सिरी पाए पकाने की क्या जरूरत है? खाली डोंगे ले जाके रख देते, कह देंगे उसमें है ना, देखो। माँ जी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर दोनों डंडे उठा के चलते हैं तो अपने अपने मियाओं के सर पे तो उससे क्या होगा? अकल ठिकाने पर आ जाएगी। माँ जी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर ही इनका इलाज करेगा। ले, वो तो खुद पागल है। हाँ हाँ, मैं एक बाबे को जानती हूँ, उसका नाम है बेअलिफा बेअलिफा बाबा। बेअलिफ बा? ये कौन सा बाबा है? वो बड़ा मॉडर्न बाबा है। अच्छा जो भी है, बुलाएं उसे फोन करके जल्दी से। ठीक है, बुलाती हूँ। आप बेअलिफा बाबा हैं? जी। आप प्लीज हमारे शोहरों को ठीक कर दें। उन्हें तो कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती। मसला क्या है? शोहरों में? उनमें तो कोई मसला ही नहीं। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है? भाई उन्हें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं। और जो हमें नहीं नजर आ रहे, तो आप कुछ ऐसा करेंगे वो हमें भी नजर आ जाए हैं। आप लोग यहीं ठहरे, मैं उनका इलाज करके वापस आता हूँ, और मेरी फीस तो पता है ना? जी जी, आप फीस सबीलिल्लाह काम करते हैं। अरे 10,000 रुपए रेडी रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप तो जा रहे हैं। मैं इलाज करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर तो मैं वापस कर दूंगी, लेकिन अपने महबूब को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने महबूब के साथ ही रहूंगी बस। आपका घर है कहाँ? बिल्कुल आपके सामने। घर के सामने मतलब? वहाँ तो खाली प्लॉट है। हाँ, जो प्लॉट में लंबे वाला दरख्त है उसी के ऊपर तो रहते हैं हम। अरे आप लोग इंसान है, ये बंदर। शक्ल से पता लगा। अरे तुम कौन हो भाई? ओ भाई है कौन तू, मुंह में बैंड लेके घूम रहा है? मैं बेअलिफा बाबा पेलिपा पापा हूँ, चांदी का। ज्यादा चेकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मेहमानों के तमाम मामला हल करने आया हूँ। अरे भाई, लेकिन तुम्हें बुलाया किसने है? आपकी बेगमात ने। अब तुम लोग यहाँ से जाओ ताकि मैं इन लोगों के मसले सॉल्व कर सकूं। चले महमूद साहब, चलो हम बाहर चल के इंतजार करते हैं। वो जो हमने बाहर जाके करना है वो भी इंतजार है। हाँ जी। अच्छा जी। आज वो ओके पेलिपा बाबा। मैंने तुम लोगों की प्रॉब्लम सुन ली है, और इसका एक ही इलाज है। जो तुम चाहती हो ना स्वीटी, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम जिसको चाहती हो ना, वो इंसान है, और जिनकी इंसान से शादी नहीं हो सकती। यही बात तो मैं कब से समझा रहा हूँ, समझती नहीं है। लेकिन मैं अपने महबूब को नहीं छोड़ सकती। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फटफट की फटाफट, फटफट की फटफट की फटाफट, फटफट की अजबल्ली की अजबल्ली की अजबल्ली की। मैं चल रही हूँ, बस करो प्लीज, मैं चल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने महबूब के साथ रहूंगी, मैं सगली के साथ रहूंगी, प्लीज बंद करो। शाबाश, अगर तुमने किसी इंसान को तंग किया, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। अब मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार होंगी, पक्का। अपने वादे पे कायम रहना, वरना जला के
भस्म कर दूंगा। थैंक यू बेलीपा, आपको जिंदगी में कभी भी अगली की जरूरत पड़े मुझे बताना, फटाक करके आऊंगा। अबे तेरा मसला हल किया और तू मुझे भरम करा रहा है। अबे जला के भस्म कर दूंगा। थैंक यू। मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ। हमें अपने मोहसिनों का शुक्रिया तो अदा करने दे, उनकी वजह से हमारा मसला सॉल्व हुआ है। ठीक है, बात करके चले जाना, वरना मैं यहीं पर हूँ, किसी टाइम भी आ सकता हूँ। अब मेरी तुमने हर बात माननी है, वरना मैं भी वो चुक चीचकदाना पीचकदाना कर दूंगा। हाँ, मैंने मसला हल कर दिया। क्या मसला हल किया तूने? इलाज कर दिया, आप अंदर जाए। अरे तेरी अपनी शक्ल मरीजों जैसी है, तूने क्या इलाज किया? हमारी बीवी हमें पागल समझ रही थी। अरे आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा बाबा। एहसान छोड़ो यार, फीस दो। फीस? ओ कौन सी फीस? कैसी कहाँ की फीस? इलाज किया था। बे, कौन सी फीस? कौन सी फीस की? मैं देती हूँ आपकी फीस, आप दोनों प्लीज अंदर चले। कहाँ जा रहे हैं? हम दो चलो आए मामू साहब। मैं दे दूँ। माँ जी, हाँ मैंने आपके दुपट्टे में पैसे बांधे थे, निकाले। हाँ ये ले। लो जी, मुबारक हो महमूद साहब, आपको भी मुबारक हो। आप लोगों का मसला हल हो गया? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अब ना मेरी बीवी सुधर गई है, अब ये हमेशा मेरी वफादार रहेगी। वेरी गुड। जीती रहो। बहुत खुशी हुई है, यकीन करें, बहुत खुशी हुई है। लो ये तो फिर किसी से बातें करने में मसरूफ है। हाँ बाबा ने तो कहा था सारा मसला हल कर दिया। ओ यार, आप लोग आखिर हमारी बीवियों को नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम जिसे चाहते हैं उसे नजर आते हैं। क्या मतलब? मतलब कि हम जिन हैं और अब हम आपको भी नजर नहीं आएंगे। स्वीटी, जिन्नी मेरी आशिक थी। हाँ इनको क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया। मोमो, अपने शौहर का ख्याल रखना। तुम पहले मुझे ये बताओ ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जुराबों से पैसे निकालने की? ना तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझसे ये पैसे छुपाए? अरे मैं ना छुपाऊं तो तुम मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दो, मेरी सारी पेंशन हड़प कर जाओ। लाओ मेरे पैसे इधर दो। ये पैसे लेने के लिए आपको मेरी डेड बॉडी पे से गुजरना पड़ेगा। अरे पैसों के लिए तुम्हारी लाश क्या, मैं तो तुम्हारी कब्र खोद के भी निकाल लूं। हाय मेरी कब्र से पैसे निकलेंगे? तुम इतनी लालची औरत हो मोमो, तुम तो अपनी कब्र में भी अकाउंट खुलवा लोगी। आप मेरे मुंह ना लगे, अगर लड़ना है ना तो फिर बाहर चले। अरे मैं तो खुद तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, चला यहाँ से। दूसरी औरतों पे पैसा लुटाने वाले घटिया इंसान अपनी बीवी को पैसे देते हुए शर्म आती है तुझे? जुबान संभाल के बात करो मोमो। ये जो तुम हर वक्त दूसरी औरत लगी रहती हो ना, मैंने एक दिन वाकई शादी कर रही नहीं है और सौतन लाके ना तुम्हारे सर पे बिठा देनी है मैंने, समझी तुम? बैठो यहाँ से। महमूद साहब क्या है? कहाँ जा रहे हैं भाई? मरने जा रहा हूँ। अरे तो भाई उधर तो घूमने की क्या जरूरत है? मेरे क्लिनिक चले मरने का माकूल इंतजाम है, रोज 10-12 आदमी तो मर जाते हैं। एक डॉक्टर चला जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। महमूद साहब, आपका मुंह का साइज देख के मुझे लग रहा है कि आपके सर में जो दिमाग है वो भी इतना बड़ा होगा जो मैं अकेले नहीं खा सकता भाई। अरे मेरे हाथ का साइज देखा, लगाऊं तेरे मुंह पे? अरे भाई महमूद साहब, हाथ मुंह पे कौन लगाता है? वो तो बाजू पे लगते हैं, वो देखे लगे हुए। अरे मैं अपने ये बड़े बड़े हाथों से ना तेरे मुंह पे चपेड़े मारने क्या कह रहा हूँ। अरे महमूद साहब, आप तो खामखाई नाराज हो गए। हालांकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस डील लेके आया था जिसपे अमल करके आप करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति? बताओ क्या डील है? बस करोड़पति बनने के लिए एक लड़की से शादी करनी पड़ेगी आपको। बस लड़की से शादी? अरे ये तो बड़े काम की डील लग रही है, बताओ। बस मसला ये है कि लड़की जो है कैंसर की मरीजा है, बहुत जल्द मरने वाली है और मरने से पहले वो शादी करना चाहती है। तो क्या उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद उसके शौहर यानी मेरे नाम हो जाएगी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यही तो डील है भाई। अरे ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात है, मेरा कमीशन 33% होगा और इस बार मैं कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन कराऊंगा क्योंकि हर बार आप मेरे पैसे मार जाते हैं भाई। हाँ ठीक है। अरे मैं भी उस भुलक्कड़ औरत से तंग आ गया हूँ यार। आज तो डॉक्टर तेरा माथा चूमने का दिल कर रहा है। हाँ तो ये नहीं चूम दे। अरे रहने दे यार, तेरा माथा चूम लिया तो तेजाब से कुल्लियां कौन करेगा?
अच्छा ये बता के करना क्या है? सबसे पहले आपको 10,000 रुपए देने होंगे मुझे। नहीं नहीं यार, ये 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। सोच रहे महमूद साहब, इससे पहले कि मेरा दादा बन जाए उस लड़की से नहीं 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 भाई, उस लड़की से शादी मैं ही करूंगा। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि बीवी वही अच्छी जो शादी के फौरन बाद मर जाए। बस ठीक है, तो आप घर चलिए, मैं लड़की को लेके यूं गया यूं आया। ओके, जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना। पहले आपका दिमाग खराब था तो अब आपका गला खराब हो गया। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना मोमो, वो सुन के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? किसी हसीन लड़की ने फिर आपको बुढ़ा या अंकल कह दिया? अरे मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप दूसरी कर लें तो मैं तीसरी कर लूंगी। अरे मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो तीसरी करोगी ना? हाँ तो तुम ना दे तलाक, फिर मैं चौथी कर लूंगी। अरे बेवकूफ तरीन औरत, मैं वाकई एक करोड़पति लड़की से शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद आप सिर्फ पति रह जाएंगे, करोड़ तो मुक जाना है। इसी घर में जब मैं उसे बीवी बना कर लाऊंगा ना, फिर तुम्हें यकीन आएगा कुतुकुन्नो। आप उसी से घर में लाएंगे तो मैं उसे तलाक दिलवा के घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। अरे उसका कोई एक घर नहीं है, बेशुमार घर है। करोड़पति लड़की है, करोड़पति। क्यों? उसका ताल्लुक कब्जा माफिया से है। माफिया नहीं, माफिया मांगोगी तुम मुझसे। अरे वो इतनी हसीन और खूबसूरत करोड़पति लड़की है। तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा, तरसा तरसा के मारूंगा। क्या हुआ माँ जी, आप रो रही हैं? मजहूर दूसरी शादी कर रहे हैं। मसरत सूरज, किसी खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर रहे हैं। आपका मतलब है महमूद साहब दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, वो भी किसी करोड़पति माफिया लेडी से। क्या? नबील, नबील, ओ क्या हुआ जानू, क्यों चिल्ला रही हो? नबील, ये महमूद साहब क्या फजूल बातें कर रहे हैं? ओ जानू, फजूल बातों पर कौन ध्यान देता है, और उनका तो काम ही ये है फजूल बातें करना। यार वो तो ये कह रहे हैं कि वो किसी करोड़पति लड़की से शादी कर रहे हैं। तेरी माँ बेवा होने वाली है, रोक ले इसको पुत्र, रोक ले। ओ बस कर दे माँ जी, उस लामहदूद मुंह वाले शख्स से कोई बहुत बड़ी गुनाहगार औरत ही शादी करेगी। लेकिन नबील, पूछ तो लो कि वो क्यों माँ जी को रुला रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उनकी गंदी जराबों से 2,000 रुपए निकाले थे, और तो ये क्या? मेरी माँ को रुलाने वाले घटिया इंसान, मैं तुझे इतना रुलाऊंगा कि तेरी आंखें चली जाएंगी। नहीं, आंखें नहीं, इसकी तो जान जाएगी, तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ माँ जी, वरना वो बड़ा सख्त जान इंसान है माँ जी। जितना बड़ा मुंह है उसका, उतनी बड़ी जिद भी है, लेकिन मैं ट्राई पूरी करता हूँ माँ जी। जा, कलेजे कोई नहीं। तुम अरे सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे कि आपके कमरे में कोई हसीन लड़की आएगी और कहेगी आई लव यू बड़े मुंह वाले? अरे किरले, तूने बहुत ही छोटी बात कर दी है मेरे बड़े मुंह के सामने। अरे बहुत जल्द मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, एक हसीन, खूबसूरत और करोड़पति लड़की से। ये बात आपको तो पता है ना कि आपको इस घर में इसलिए बर्दाश्त किया जाता है कि आप मेरी माँ जी के शौहर हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ को कब से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। अरे ये क्या तुम घर की बात कर रहे हो? अरे मैं तो ऐसे कितने ही घर खरीद के किराए पे देने का सोच रहा हूँ, वो इतनी अमीर औरत है। वो साहब सच सच बता दें कि इतना ऊपर से क्यों आ रहे हैं आप, वरना आप वो शख्स हैं कि माँ जी से पूछे बगैर चीखते भी नहीं है। चलो तुम पूछ ही रहे हो तो अब बता देता हूँ, कान इधर लाओ। नहीं मैं वो साहब, पिछली बार भी आपने मेरे कान पे काटा था और 9 टीके लगे थे मेरी तुन्नी में। अरे फजूल बातें मत करो नबील, कान इधर लाओ मेरी बात। महमूद साहब, आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे ये मैं जानता था, लेकिन ये काम आप मेरे बगैर करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें साथ मिलाना है इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ।
लेकिन यार ये तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? ओहो, माँ जी को समझाना मुझ पे छोड़ दे। बस आप ये सोचे खूबसूरत को कौन समझाएगा? अरे खूबसूरत का क्या काम है भाई, उसका क्या ताल्लुक इस बात से है? दूसरी शादी मैं कर रहा हूँ, तुम तो नहीं कर रहे ना। हाँ, बात आपकी भी ठीक है। महमूद साहब, आप प्लास्टिक का हाथ पहनने की तैयारी करें। आपकी बारात हम कुत्ते पे लेकर जाएंगे। टुस, 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 टुस। अरे भाई आ गए। चलो भाई जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये रहा पेन, साइन कर दे जल्दी से। ये दे। क्या मतलब भाई? वो क्या अपनी जायदाद शादी से पहले ही हमारे नाम कर रही है? अरे नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने कमीशन के लिए बनवाया और हर दफा आप लोग मेरे कमीशन के पैसे खा जाते हैं, इसलिए मैं आज साइन करवा के रहूंगा। अच्छा यार, ला मैं कर देता हूँ। नहीं, पहले एडवांस दिखाओ भाई। अरे लेकिन पहले लड़की तो दिखाओ। लड़की तो क्या, मैं उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे एडवांस के पैसे नहीं दोगे। तरसा के मारूंगा तुम लोगों को। महमूद साहब, ये जरूरत से ज्यादा सियाना हो गया है। मुझे लगता है अपने दिमाग का इलाज ना किसी अच्छे डॉक्टर से करा रहा है ये। अरे यार, डॉक्टर तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे, पहले लड़की तो दिखाओ। नहीं, पहले 10,000। महमूद साहब, लगता है इसको ना एडवांस में जूते लगाने पड़ेंगे। ऐसी बात है तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ, जूते खाने? अरे नहीं, दूसरा क्लाइंट ढूंढने। वो लड़की करोड़ों की मालिक है, तुम कंगलों के बस की बात नहीं है भाई। अरे यार नबील, दे दो ना इसे पैसे। तुम्हारी वजह से ये खाम मुझे कंगला कह रहा है। ओ भाई, कहाँ से दूं मैं पैसे? मेरे पास नहीं है। भाई मेरे पास तो सारे कुल मिला जुला के ये कुछ 2,000 रुपए हैं। और मेरे पास मिला जुला हिला कर भी आखिरी 3,000 रुपए है। कोई बात नहीं भाई, ये हो गए 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आप लोगों पे उधार रहे। वैसे भी आप लोगों से पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात है भाई। और चल अब जल्दी करना, लड़की को लेके आ। और सुनो, साथ में निकाह खां भी लेके आना। अरे भाई, निकाह खां की क्या जरूरत है? निकाह तो मैं खुद भी पढ़वा दूंगा, बस 1,000 रुपए ऊपर लूंगा। कहो कबूल है? और ये ऐसे कैसे कबूल कह दूं? पहले लड़की तो आ ले। ठीक है, बस फिर मैं लेके आया। यूं आया। ठीक है भाई, ठीक है, चल चल। माँ जी, सुना पुत्र, तूने मेरे शौहर की दंदियां तोड़ी कि नहीं? ओ माँ जी, उनके दांत क्या तोड़ने हैं माँ जी, उनके तो पहले नकली दांत हैं। माँ सदके, ये की है ना मेरे पुत्रों वाली बात। माँ जी, एक बात कहूँ, मुसलमान बीवी को ना शौहर को दूसरी शादी से रोकना नहीं चाहिए, और खासकर जब दूसरी शादी जो शौहर है वो करोड़पति औरत से कर रहा हो। करोड़पति औरत? हाँ माँ जी, मैंने बात की थी महमूद साहब से। वो एक ऐसी करोड़पति औरत से शादी कर रहे हैं जो बिल्कुल मरने वाली है, और जैसे वो मरेगी सारी जायदाद महमूद साहब के नाम हो जाएगी। मैं जानती थी पुत्र, एक दिन मेरा शौहर मुस्तनसर मेरा नाम जरूर ही रोशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आपने महमूद साहब को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। भाई करोड़ों रुपए के लिए तो मैं उसे रोज शादी करने की इजाजत दे दूं पुत्र। लेकिन एक बात है माँ जी, ये ना हो शादी के बाद महमूद साहब सारी जायदाद पर नाक बनकर बैठ जाए। और तू फिक्र ही ना कर, एक बार मसूद के नाम जायदाद हो लेन दे, फिर देखना उस नाक की गिच्ची मरोड़ के ना सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, इसका मतलब है हम महमूद साहब को दूसरी शादी करने देते हैं। हाँ। महमूद साहब, आपकी बेशर्मी और ढिठाई पे मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब खैरियत है ना? महमूद साहब, मैं माँ जी की वजह से आपको बर्दाश्त कर रही थी और आप दूसरी शादी करने लगे। अरे भाई, वो दूसरी भी तो तुम्हारी माँ ही होगी ना। दो माएं, एंजॉय करना। महमूद साहब, वैसे हद है, पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप एक और इंसान लेकर आ रहे हैं। अरे उन्हीं लालों के ताले खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो दूसरी बीवी है ना, करोड़पति है, करोड़। अरे अगर करोड़पति है तो शादी के बाद उसके घर जाके रहना, घर दामाद बनकर। मैं तुम्हारे पापा का वजन कम करना चाहता हूँ। पापा का वजन अब कम नहीं हो सकता, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अरे भाई, मेरा मतलब है कि मैं खर्चे का बोझ हटाना चाहता हूँ। इस घर का किराया दूंगा, अब फिर कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगी तो उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी। मैं एक घर खरीदूंगा खूबसूरत, और फिर तुम सबको उस घर में ले जाऊंगा। महमूद साहब, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप एक कैंसर की मरीजा से जायदाद के लिए शादी कर रहे हैं। अरे तो मैं कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे थोड़ा कर रहा हूँ भाई। वो खुशी से करना चाह रही हैं, और ऐसी कैंसर की मरीजा के साथ शादी करना, अरे ये तो दर्जात की बुलंदी है। आप पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, इस घटिया मंसूबे में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे तो तुमने पहले कभी कब हमारा किसी मंसूबे में साथ दिया है?
एक बात याद रखना खूबसूरत, मैं इस शादी के बाद अपनी जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यार नबील, वो लड़की कब आएगी कब आएगी कब आएगी? मुझे बड़ी सख्त बेचैनी हो रही है यार। खुदा का नाम माने आपको खारिश हो रही है, जाके ठंडे पानी से नहाएं। यार नबील, यार कहीं वो लड़की शादी से पहले ही ना मर जाए। महमूद साहब, वो आपकी ना बेचैनी देखकर मरेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी करो। कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं हो रहे नबील कि मेरी दूसरी शादी हो रही है और तुम अभी तक पहली में ही फंसे हुए हो? और बासी कर दे महमूद साहब, मैंने आपकी पहली शादी भी देखी है, दूसरी भी देख ही लेंगे। अरे शर्म करो, पहली वाली तुम्हारी माँ है नबील। मुझे पता है। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश, आजा आराम से आराम से। यहाँ यहाँ बैठ जाए, यहाँ आराम से, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। अरे डॉक्टर, आप महमूद साहब की सास को ले आए, लड़की नहीं लाए? अरे भाई, पहले वालदा आई होंगी ना सारे मामला तय करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी हजूर। क्या कह रहे हैं महमूद साहब? ये तो वो लड़की है जिससे आपने शादी करनी है और इनका नाम खुशी है। खुशी? कैसी खुशी है नबील, जिसे देख के मुझे रोना आ रहा है। और यार महमूद साहब, ये खुशी नहीं, मुझे तो खुशी मोहम्मद लग रहा है। अरे महमूद साहब, आपने वो सुना होगा ना, कभी खुशी कभी गम। तररम पम पम। हाँ, और खुशी के साथ गम तो आता ही है ना। ये कौन है? अरे भाई, ये है महमूद साहब और ये है उनका बेटा नबील। काफी स्मार्ट है, मैं तैयार हूँ। मुझे मंजूर है नबील, तुम कर लो इनसे शादी। महमूद साहब, ये ना करे मेरे साथ। शादी किसी की भी हो, मकसद तो एक है ना यार। लेकिन नबील, और थोड़े दिन की तो बात है यार। महमूद साहब क्या कर रहे हैं? वैसे मैंने मानती आपकी कम से कम 10-12 करोड़ रुपए की तो जायदाद होगी। ओह यस यस। डॉक्टर ठीक है, तुमने क्या पढ़ाओ? ठहरे ठहरे, क्यों? मुझे शर्माने तो दीजिए। महमूद साहब। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे शौहर की शादी है तो मैं खुश भी ना हूँ। क्या आपने महमूद साहब को दूसरी शादी की इजाजत दे दी? इतनी जायदाद होगी तो मैं अपने पुत्र को भी दूसरी शादी की इजाजत दे सकती हूँ। यार, आप लोग कितने लालची हैं। खबरदार, जो मेरे शौहर की दूसरी शादी में ना रोड़े ठिकाने की कोशिश की हो तूने तो। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। क्या निकाह से पहले खाना लग गया? ओए पुत्र, इस कटिया डॉक्टर को 2-4 मोटी मोटी जुगते मार ताकि इसका पेट भरे। और डॉक्टर साहब, बड़ा तुम्हारा खराब खरबूजे जैसा मुंह है, जल्दी करो। अरे यार डॉक्टर साहब, जल्दी करें यार, वक्त का एहसास करें। हाँ जल्दी करें डॉक्टर साहब, मेरी बहन कभी भी मर सकती है। अरे मोमो, क्या बोले जा रही हो? अरे डॉक्टर साहब जल्दी करें ना। अच्छा अच्छा, निकाह पढ़ाए निकाह। ठीक है ठीक है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। मुबारक क्या हो रहा है यहाँ पे? देख मेरी सौकन कितनी को हसीन लग रही है। चल जल्दी से इसको मुंह दिखाई दे। मुंह दिखाई देती है मेरी जूती। क्यों, तेरी जूती में नोट लगे हुए? नबील, तुम जरा अंदर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। ओके जाजू, ओके। मैं आया, महमूद साहब आया, कितना माशाल्लाह रूप चढ़ा हुआ है माँ जी, बहुत प्यारा। लो भाई, महमूद साहब निकाह तो हो गया। अब ये बताइए दुल्हन को कहाँ लेके जाना है? मैं तो कहता हूँ अस्पताल ले चलते सीधा। जानू क्या हो गया? नबील, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये घर में क्या तमाशा लगा रखा है? वो जानू, मैं बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, इस घर की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का वजन वैसे तो कम होना नहीं है, इस तरह मैं उनका बोझ हल्का कर रहा हूँ। क्या 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 हुआ? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? पुत्र, वो नवा नवेला जोड़ा है ना, उसके बीच बैठते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, तो इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। माँ जी, आप अपने शौहर को किसी और औरत के पास छोड़कर आ गई हैं। ओए, वो उसकी बीवी है और फिर वो डॉक्टर भी तो है ना, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए। तो क्या मतलब है?
आप इस कमरे में रहेंगी? लैब जाहिर सी बात है। नबील, ये क्या कह रही है माँ जी? ओ माँ जी, हम 3 लोग एक बिस्तर पे कैसे सोएंगे? क्यों, जब चांदी आती है तब तुम लोग 3 नहीं होते? ओ माँ जी, क्या हो गया? चांदी तो बच्ची है। हाँ तो तू भी तो मेरे लिए बच्चा ही है ना। चल छोड़, मैं और मसरत इधर सो जाएंगे, तू बाहर सोफे पे सो जाना। माँ जी, अब दफा हो। नबील, ओ जानू, एक रात की बात है, एडजस्ट कर लो। कल तो शौहरत ने अल्लाह के पास चले जाना है। बस ओके माँ जी। चल भाई परवीन, तू इधर गद्दा डाल के लेट जा। मुझे सारी रात लोटियां खाने की आदत है। क्या? नहीं लेटना, ले फिर खांदी रही सारी रात लगता। ओ यार मैं साहब, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अपनी किस्मत को रो रहा हूँ यार, इसे कहते हो खुशी। ओ यार महमूद साहब, आप करोड़पति होने वाले हैं और आपको खुशी नहीं हो रही? अरे ये खुशी जरूरत से ज्यादा बदसूरत है। महमूद साहब, खुदा का नाम माने, खुशी अगर खूबसूरत होती तो आपसे शादी करती। चले अंदर। अरे वाह, वो खड़ूस डॉक्टर बैठा है। अरे डॉक्टर को बाहर निकालना कोई मसला ही नहीं है। डॉक्टर साहेब, खाना खुल गया। लो भाई, अब ये गया बाहर, कहीं ना कहीं से खा कर ही आएगा। आप जाइए अंदर। नबील, मुझे अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है। एक दफा जब आप अंदर चले जाएंगे ना, तो ये खौफ जाना पहचाना हो जाएगा। जाए यार, इस वक्त उसको आपकी शदीद जरूरत है। जाए और जाए यार, और उठे और चले और तले। एक शख्स को पता ही नहीं है कि वो करोड़पति होने वाला, हरकतें वही गरीबों वाली। सरताज आप आ गए? तो क्या चला जाऊं? खुदा हाफिज। अरे अरे, कहाँ जा रहे? मेरे लिए बादाम वाला दूध नहीं लेकर आए? अगर मेरे पास दूध का गिलास होता ना, तो मैं उसमें जहर डाल के लाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आए मेरे पास, आए ना। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, अब तो हम मियाँ बीवी है। जल्दी से आकर मेरा घूंघट उठाए ना। मैं सारे मोहल्ले का कचरा उठा सकता हूँ, तुम्हारा घूंघट नहीं। तंग नहीं करे ना। बताएं, मुंह दिखाई में क्या देंगे मुझे? मुंह दिखाई में ना, मैं तुम्हें अपना मुंह दिखा दूंगा। आपका मुंह तो 2 किलोमीटर दूर के फासले से भी नजर आ जाता है, इतना बड़ा मुंह है आपका। अच्छा, यानी कि मुझे झुकते मारोगी? मैं नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं सरताज, सरताज। ये ले मेरी प्यारी शौकत, ये लो खा और चावल खा ले। शाबाश, तेरे पास वैसे टाइम बहुत कम है। हाँ तो जल्दी ये खा, तो मैं तेरे लिए मीठा लाऊंगी ना। टाइम तेरा कम है। ओ माँ जी, खुदा का नाम माने यार, इस तरह तो उन्हें बदहजमी हो जाएगी और टाइम पहले से भी कम हो जाएगा उनका। मोमो, आप तो बहुत ही अच्छी हैं। तू भी तो बड़ी अमीर है फिर। माँ जी, आप क्या कह रही है? क्यों, ऐसे नहीं बोलना था। ये मेरी सौकन है, इसकी जायदाद में सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही तो मिलना था। ओ माँ जी, खुदा के लिए खुशी के सामने तो ये बातें ना करें ना यार, कंट्रोल करे कंट्रोल। तू और खा ना। अरे माँ जी, मुझे भी तो खिलाए ना। क्या हूँ, तू टुंडा है क्या? एक मिनट, मेरे लेबोरेटरी से कॉल आ रही है। हेलो जी, मैं खुशी। जी जी जी, क्या वाकई मेरी बायोप्सी रिपोर्ट ठीक है? मुझे कैंसर नहीं है? हाय, अरे ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। अरे सुना आपने, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, मुझे कैंसर नहीं है। मेरी रिपोर्ट किसी खुशबा खातून के नाम से तब्दील हो गई थी, उससे कैंसर हो गया था और मुझे फूड पॉइजनिंग में बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मरने वाला हूँ। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अभी तो हमने मिलके हनीमून पे जाना है। चले रेडी हो जाए। हाँ, हमने पहली फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाना है हनीमून के लिए। नबी, मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है। ओए, ख्वाब में अपनी शक्ल तो नहीं देख रही शीशे में? चुप करो तुम, मैं तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हूँ। महमूद साहब, भाई अस्सलाम वालेकुम। असल में दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं सोचा बगैर खटखटाए अंदर ही चला जाऊं। वो असल में महमूद साहब, मैं आपके लिए करोड़पति बनने की बिजनेस डील लेके आया हूँ। कौन सी डील? एक मरीजा कैंसर की रिश्ते के लिए।